नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बेटियां बोझ नहीं, भगवान का दिया एक अनमोल तोहफा होती हैं। मालती आज न जाने कितनी देर से आईने में खुद को निहारे जा रही थी। फिर खुद ही मन बुदबुदाई, अच्छी भली तो दिखती हूँ मैं, यूं ही आईने से इतने वक्त नाराज रही। हाँ, रंग सांवला जरूर है, पर वह तो कान्हा का भी था, इसमें क्या। कभी मैंने खुद अपनी कदर नहीं की तो और कोई क्या करता। अपने चेहरे पर आती लटों को कभी कानों के पीछे करती, कभी चेहरे पर गिराती। पागल हो गई थी वह, हाँ पागल, और पागल होना तो स्वाभाविक था। आज पहली बार उसके पापा ने उसकी अहमियत समझी है। प्यार के लिए वह बचपन से तरस रही थी, वह जिंदगी में आज मिला है। हमेशा नफरत से देखने वाले उसके पापा ने स्नेह से उसका माथा चूमा है और उसे रानी बिटिया कहा है। इसलिए आज से आईने पर भी प्यार आ रहा था और खुद पर भी। कभी आईने से और खुद से भी नफरत करने लगी थी। आईने में सब कुछ कितना साफ साफ दिखता है, मानो उसे भी उसका अतीत साफ दिख रहा था। पापा को जब माँ के गर्भ में बेटी होने का पता चला तो माँ के कड़े शब्दों में गर्भपात करवाने को कहा, पर माँ नहीं मानी। वो अपनी जिद पर अड़ी रही। उसके लिए तो कोख में उसका अंश था, लड़की हो या लड़का। एक माँ को तो दोनों से ही प्यार होता है, और एक बेटा आकाश तो माँ ने पहले ही पापा को गोद में दे चुका था, उनका वंश चलाने को, उनका कुल दीपक। पर पापा को 4 बेटे तो मंजूर थे, पर एक बेटी नहीं। पापा की मर्जी के खिलाफ माँ ने उसे जन्म तो दिया, पर बेटी पैदा करने की सजा उन्हें बार बार मिलती रही। बेटा होता तो कमा कर देता, या कम वक्त सो मेरी सारी जमा पूंजी ले जाएगी। पापा की ऐसी ही न जाने कितनी तिरस्कार वाली बातें माँ को रोज सुननी पड़ती। कभी कभी इसके लिए नए कपड़े व जरूरत का सामान लाने पर माँ की पिटाई भी होती। पापा माँ बेटी के तिरस्कार करने का बस मौका ढूंढते थे। वह मासूम इन सब बातों को नहीं समझती थी, पर पापा के सख्त व्यवहार व माँ की घुट घुट कर रोने से डरी सहमी सी रहती थी। माँ इस घुटन में ज्यादा नहीं जी पाई और एक दिन इस निर्दयी दुनिया से विदा हो गई, या यूं कहो पापा के व्यवहार ने उनकी जान ले ली। वह मौत का असली मतलब तो नहीं समझती थी, पर माँ को बार बार जगाने पर भी नहीं जागने से फूट फूट कर रो पड़ी। इस वक्त भी पापा ने सिर्फ आकाश को ही अपने गले लगाकर चुप कराया। वह एक कोने में घुट घुट कर रोती रही, अपनी माँ की तरह। किसी के जाने से जिंदगी कहाँ रुकती है, पर उसकी जिंदगी तो मानो घसीट रही थी उसको। वक्त बीतने लगा, वह माँ के जाने से कब बड़ी हो गई उसे पता ही नहीं चला, और वह मानो इस घर की ही माँ हो गई थी। नन्हे नन्हे हाथ खिलौनों से खेलने की जगह रोटियां बेलने सेकने लगे। पापा का उससे अभी भी कोई सरोकार नहीं था। अब तो पापा के लिए वो डायन भी हो गई थी, जिसने अपनी माँ को ही खा लिया। पापा क्या जाने कि माँ को खोने का खामियाजा तो उसे ही भुगतना पड़ रहा था। एक माँ ही तो थी इस घर में, उसे समझने वाली, उसे प्यार करने वाली, पर अब तो उसका कोई नहीं है। कभी कभी आकाश उसके कामों में उसका हाथ बटाने की कोशिश करता तो पापा उसे झिड़क देते, अरे छोड़ तू ये सब, ये मर्दों के काम नहीं है, करने दे इसे। बहुत शौक था तेरी माँ को बेटी पैदा करने का, तो इसे बेटी बनने की सजा भुगतने दे। आकाश चुपचाप पीछे हट जाता। वो फटाफट अपना काम निपटाकर स्कूल चली जाती। पढ़ाई में मालती काफ़ी मेधावी थी। सभी शिक्षक उससे स्नेह रखते थे और उसके हालत से वाकिफ थे, इसलिए उसे देरी से आने पर भी कुछ कहते नहीं थे। घर के सारे काम काज करते हुए भी वह हमेशा कक्षा में प्रथम रहती थी, लेकिन घर में अपनी इतनी उपेक्षाओं को झेलते हुए वो खुद को लेकर बेपरवाह हो चुकी थी, इसलिए कभी आईने की तरफ नहीं देखती थी। बस यूं ही भागते दौड़ते अपने अभ्यासरत हाथों से बालों को संवारती, और चेहरे पर बिना किसी मेकअप के उसने अपने कॉलेज की शिक्षा भी पूर्ण कर ली। अपनी कॉलेज की पूरी पढ़ाई उसने छात्रवृत्ति के सहारे की थी, इसलिए पापा ने भी ज़्यादा ऐतराज नहीं किया, क्योंकि वह घर के कामों में ज़रा भी कोताही नहीं बरतती थी। वह जानती थी उसकी एक गलती उसे पढ़ाई छुड़वा सकती है, और एक शिक्षा ही तो थी जिससे वह प्रेम करती थी। आकाश पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, और दोस्तों की संगत तथा पापा के लाड प्यार ने उसे आवारा बना दिया था। उसे नशे की बुरी लत लग चुकी थी। वह बहुत दुखी होती। यह सब देखकर उसे समझाने की भी पूरी कोशिश करती, पर वह कहाँ समझने वाला था। पापा के लाड प्यार ने उसे बिगड़ैल बना दिया था, और वह किसी की नहीं सुनता था। मालती की पढ़ाई पूरी होते ही उसकी काबिलियत की वजह से उसे अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई।
पापा नौकरी करने की बात सुनते ही भड़क गए और बरसने लगे उस पर। बहुत पर निकल गए हैं तेरे, अब घर से बाहर जाकर क्या तुझे आवारगी भी करनी है? और तुझ जैसी सावली लड़की को किसने नौकरी पर रख लिया? और अब क्या हम तेरे टुकड़ों पर पलेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी वकरी करने की। पापा ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। वह दबी जुबान से धीरे से बोली, बहुत बोझ बन गई पापा आप पर, बस अब थोड़ा सा बोझ उठाना चाहती हूँ आपका, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और पापा ने सूखे स्वर में ठीक है कहकर उसे स्वीकृति दे दी। जब वह पहले दिन ऑफिस पहुंची तो उसके सांवले रंग, ठीक ठाक नैन नक्श और बड़े ही साधारण कपड़ों के कारण वह सबके गॉसिप का विषय बन गई थी। उसे बड़ा असहज सा महसूस हुआ, पर वो अपना काम समझकर काम में लग गई। बस अब हर रोज़ यही होता था, वो जाते ही अपने काम में लग जाती और बाकी स्टाफ आधे समय चाय कॉफ़ी व नाश्ते और जोरदार ठहाके के साथ गॉसिप में अपना समय पूरा व्यतीत करते। एक आध बार उसे भी आमंत्रित किया जाता, पर उसने शालीनता से मुस्कुराकर मना कर दिया। वह अपने काम में किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। बॉस उसके काम से और उसकी संजीदगी से बेहद प्रभावित थे। एक दिन केबिन में बुलाया और बड़े स्नेह से बैठने को कहा। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू किया, मालती, मैं तुम्हारे काम को देखकर तुमसे बहुत खुश हूँ। उसके हाथ में कुछ राशि देते हुए कहा, इनसे अपने लिए कंपनी के हिसाब से कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। वह आश्चर्य मिश्रित लज्जा से सर को देखने लगी और फिर नीचे देखने लगी। सर ने कहा, ऐसे मत देखो, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, बस सैलरी में से कुछ एडवांस दे रहा हूँ। कल कंपनी में कुछ विदेश से हमारे डीलर आने वाले हैं और उन पर अपनी कंपनी का अच्छा प्रभाव डालने के लिए ही यह सब कर रहा हूँ। वो चुपचाप बाहर आ गई। ऑफिस में शोभना से ही वो थोड़ा बहुत बात करती थी। उसे अपने साथ कपड़े पसंद करवाने में मदद करने को कहा। शोभना खुशी खुशी राजी हो गई। ऑफिस के बाद उसके साथ कुछ अच्छी ड्रेसेस खरीदकर जैसे ही वह घर पहुंची, पिता का पारा 7वें आसमान पर था। बस शुरू हो गई तेरी फिजूल खर्ची और आवारागर्दी। कहाँ मर गई थी इतने समय के लिए? कितनी बार कहा है ऑफिस से सीधा घर आने को? और क्या ज़रूरत है इन सब की? इतना बन सवर कर किसे रिझाने जाना है ऑफिस में? वहाँ काम करने जाती है या मटरगश्ती करने? बोलेगी कि 2-4 झापड़ रसीद करूँ। वो सहम गई। सारी खुशी पल भर में काफूर हो गई। धीरे धीरे सारी बात पिता को बता दी। तब जाकर पापा का गुस्सा शांत हुआ। अगले दिन वह नए कपड़े पहनने के बाद कुछ देर आईने के सामने खुद को देखना चाहती थी। पर बॉस ने आज सारे स्टाफ को समय से पहले बुलाया था और वह लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए बस खुद पर एक सरसरी नज़र डालकर ऑफिस चली गई। सभी उसके नए रूप को देखकर हैरान थे। बॉस ने भी मुस्कुराकर उसकी तारीफ की तो वो शर्म से लाल हो गई। वो फटाफट आने वाले अतिथियों के स्वागत की तैयारियों में लग गई। बॉस ने जब उसे काम में इस तरह डूबा देखा तो बहुत खुश हुए। वह मालती की संजीदगी एवं कार्यकुशलता से बेहद प्रभावित थे। उस दिन मीटिंग बहुत अच्छी रही और उसका प्रेजेंटेशन भी। सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। बाद में जब पार्टी हुई, पहली बार वह सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। आज उसे भी कुछ कुछ अपने महत्व का एहसास हुआ। अभी वह इस खुशी को महसूस करने ही लगी थी कि आकाश का फोन आया। मालती, जल्दी से घर के पास वाले अस्पताल में आ जाओ, पापा को अटैक आया है। इतना सुनने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। ऑफिस के लोग अचानक उसे इस तरह रोता देखकर घबरा गए। जब उसने रोते हुए सारी बात बताई तो सभी ने उसे चुप कराया और बॉस के कहने पर 1-2 स्टाफ के लोगों के साथ वह अस्पताल पहुंची। निकलते वक्त बॉस ने कहा, मालती, ये कुछ कैश हैं, लेकर जाओ, इस समय पर काम आएंगे और पैसों की ज़रूरत होगी तो बता देना। वह घबराई हुई जब अस्पताल पहुंची तो पापा की हालत देखकर उसकी फिर से रुलाई फूट पड़ी। आकाश भी काफ़ी घबराया हुआ था। आकाश ने उसे बताया कि जब वह घर पहुंचा तो पापा सो रहे थे। उन्हें चाय पीने के लिए जगाने की कोशिश की तो पापा उठ ही नहीं पाए। उनके सीने में तेज दर्द हो रहा था। वह कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। उनकी हालत बिगड़ने लगी तो वह अस्पताल लेकर आ गया। इलाज के लिए बॉस का दिया हुआ कैश इस वक्त बेहद काम आया। वह पूरी तरह पापा की सेवा में लग गई। उन्हें खाना खिलाना, उनका चेहरा साफ करना, समय पर दवाइयाँ देना एवं उनकी छोटी छोटी हर ज़रूरत का ख्याल रखना। आकाश ने शुरू से कभी ऐसा कुछ काम किया ही नहीं था तो उससे अब भी कुछ काम खास नहीं होता था। वैसे भी नशे की लत ने उसे कमज़ोर बना दिया था, इसलिए पापा के सामने जाने की कम से कम कोशिश करता। लेकिन मालती ने सब कुछ बड़े धीरज और प्यार से संभाल रखा था।
आज पूरे 10 दिन हो गए थे उसे पापा की सेवा करते और ऑफिस गए हुए। ऑफिस का कोई ना कोई स्टाफ हर 1-2 दिन में उसके पापा की तबीयत पूछने आता रहता। आज जब पापा को खाना खिलाने के बाद वह नैपकिन से पापा का चेहरा साफ कर रही थी तो देखा कि पापा के आंखों से बहते आंसू से पूरा चेहरा भीग गया है। मालती एकदम से डर गई। क्या हुआ पापा, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आपको? आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैं हूँ ना आपके साथ। वह सब कुछ एक साथ में बोल गई। पापा ने उसे अपने पास खींचा और माथे पर स्नेह का चुम्बन लेते हुए अपनी अस्पष्ट भाषा में रोते रोते कहने लगे, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरा गुनाहगार हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी तुझे सिर्फ एक बोझ समझता रहा, तेरा तिरस्कार करता रहा, अपने पास से दूर धकेल जा रहा था, पर तूने आज मेरी सेवा करके ये साबित कर दिया कि बेटियां कितनी कीमती होती हैं। जो सेवा मेरी आकाश ने नहीं की वह तूने की है। तू सचमुच अनमोल है। मैंने कभी तुझ पर स्नेह की एक बूंद भी नहीं लुटाई और तूने पूरा सागर मुझ पर न्यौछावर कर दिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे माफ़ कर दे। पापा रोए जा रहे थे और साथ में मालती भी। इसी स्नेह के लिए वह कितना तरसी थी उम्र भर। आज मिला तो जैसे आंखों के सहारे सारे दर्द को बहा देना चाहती थी। दोनों बाप बेटी का रोना तब रुका जब अचानक पीछे से बॉस की आवाज़ आई। क्या बात है, सारा आंसुओं का स्टॉक आज ही खत्म करना है क्या? बेटी की विदाई के लिए भी तो बचा कर रखिए। बॉस को देखकर अपने चेहरे को पोंछने लगी। पापा ने कहा, यह आंसू तो खुशी और प्रायश्चित के आंसू हैं, तो एक बार फिर थोड़ा और आंसू बहा लीजिए, क्योंकि मैं अपने छोटे भाई के लिए आपकी मालती का हाथ मांगने आया हूँ। वह मेरे ऑफिस में इसे देखकर पसंद कर चुका है और मैं इसके काम को बस अब आपकी रजामंदी चाहिए। पापा हाथ जोड़कर अपने भाग्य पर ईश्वर को धन्यवाद करने लगे और कहा, एक बार मालती से भी पूछ लेने दो, उसकी रजामंदी भी ज़रूरी है। मालती शर्मा कर भीतर चली गई और वह दोनों हंसने लगे। आज अचानक ही उस पर किस्मत इतनी मेहरबान हो गई थी। वह न जाने क्या क्या ख्वाब बनाने लगी थी और जब आईने के सामने खड़ी हुई तो वापस हटना ही भूल गई थी। तभी अचानक आकाश ने शरारती अंदाज में पूछा, क्या सारी उम्र आईने ना देखने की कसर एक ही दिन में निकालनी है क्या? उसकी इस बात पर सभी जोर जोर से हंसने लगे और वह भी। पहली बार आज इस घर की दीवारों ने एक साथ सभी के मुस्कुराने की आवाज़ सुनी थी, क्योंकि मालती आज बोझ नहीं थी, वह अपने पापा की एक अनमोल बेटी थी। उसने देखा दीवार पर लगी माँ की तस्वीर भी हौले हौले से मुस्कुरा रही थी। उनकी बेटी को आज घर बाहर वह मान मिला जिसकी वह हकदार है। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।